अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। बकरा ईद स्पेशल की आज की वीडियो में हम बना रहे हैं ये बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस और बकरा ईद की दावतों के लिए स्पेशल मटन वाइट पुलाव। मटन वाइट पुलाव की ये जो रेसिपी है ये बहुत आसान है। अगर जायके की बात करें तो घर के बेसिक मसालों से बन के तैयार होने वाला जायके में बहुत ही लजीज और बहुत ही झटपट बन के तैयार होता है। और ईद की दावतों में मटन पुलाव ना बने ये तो बिल्कुल नामुमकिन सी बात है। तो ईद की दावतों में इस पुलाव को जायके से भरपूर बनाने के लिए मैंने वीडियो में बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर की हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक देखिएगा। आए बगैर देखिए ये मज़ेदार सा मटन वाइट पुलाव बनाना स्टार्ट करते हैं। मटन पुलाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे लिया है मटन आधा किलो मटन है जिससे हम ये पुलाव बनाएंगे। तो सबसे पहले इसकी यखनी तैयार करनी है, इसलिए यहाँ पे इसे प्रेशर कुकर में ऐड कर लें। अब यहाँ पे हमने कुछ मसाले ऐड करने हैं जिससे इसका जायका जो है वो भरपूर आएगा। तो इसके लिए यहाँ पे शामिल करना है साबित जीरा 1 टीस्पून, साबित धनिया 1 टीस्पून, 12 से 15 अदद काली मिर्चें, एक टुकड़ा लेंगे यहाँ पे दालचीनी का, 3 से 4 लौंग, 1 अदद बड़ी इलायची, 1 अदद तेज पत्ता और साथ ही थोड़ी सी इमली जो है वो हमने यहाँ पे इन साबित गरम मसालों के साथ लेनी है। और ये साबित गरम मसाले हैं जो नॉर्मली हम पुलाव में ऐड करते हैं, ये मसाले पुलाव में ऐड कर देंगे। इसके साथ ही यहाँ पे हमने ऐड करना है 1 अदद दरमियाने साइज का प्याज और 3 लहसुन की, साथ ही ऐड करेंगे नमक 1/2 टेबल स्पून। अब यखनी के लिए इसमें पानी शामिल करना है तकरीबन 2 से ढाई गिलास इसमें पानी ऐड करें और यहाँ पे इसे कवर करके प्रेशर कुक करेंगे। विसल लगाएंगे और जैसे ही विसल चले तो विसल के बाद यहाँ पे हमने इसे 15 मिनट तक काउंट करना है। मटन है तो मटन के लिए 15 मिनट जो है वो बिल्कुल इनफ है। 15 मिनट हो चुके हैं। जैसे ही 15 मिनट कंप्लीट हुए तो फ्लेम ऑफ करके यहाँ पे जितना भी प्रेशर है वो रिलीज़ करवा दिया। अब यहाँ पे प्रेशर खोल के कंडीशन चेक करते हैं। यहाँ पे यखनी जो है वो हमारे पास तैयार हो चुकी है। मटन की यखनी जो है वो यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। अब यहाँ पे हमने करना ये है कि मटन की जो बोटियाँ हैं इनको हमने सेपरेट कर लेना है। तो आप चाहें यहाँ पे सारी यखनी को अच्छे से स्ट्रेन कर लें, जो मटन की बोटियाँ हैं इनको सेपरेट कर लें, क्योंकि यखनी में हमने जो साबित गरम मसाले वगैरह ऐड किए थे उसकी ज़रूरत हमें यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, तो उसको हमने यहाँ पे वेस्ट कर देना है। हमें यहाँ पे सिर्फ यखनी और ये मटन ही चाहिए, तो बाकी जो प्याज लहसुन की कली और साबित गरम मसाले हैं इन्हें वेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे पुलाव बनाने के लिए पैन में ऐड करेंगे ऑयल 1/2 कप। मटन पुलाव बनाते हुए एक चीज़ का ख्याल लाजमी रखें कि यखनी में भी ऑयल होता है, तो आपने यहाँ पे ऑयल कम ही शामिल करना है। अब यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे गरम मसाले। अच्छा, गरम मसाले जो हैं वो हमने यखनी में भी ऐड किए थे, तो वो यखनी के लिए गरम मसाले थे। अब चावल बना रहे हैं तो चावलों के लिए जो गरम मसाले हैं वो यहाँ पे बहुत बेसिक से हैं, जिसमें यहाँ पे हमने ऐड करना है ज़ीरा 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, 3 से 4 अदद लौंग और 1 तेज पत्ता। ये वो गरम मसाले हैं जो कि हम यहाँ पे सिर्फ चावल वगैरह के लिए ऐड कर रहे हैं। वाइट पुलाव में बहुत से मसाले जो हैं वो ऐड नहीं होते, यही बेसिक जो गरम मसाले हैं इन्हीं से इसका फ्लेवर जो है वो बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे ये ऐड करना जो है वो ज़रूरी है। ये गरम मसाले यहाँ पे ऐड करने के बाद इनको हमने यहाँ पे हल्का सा क्रैकल करना है। हल्का सा 1 से 2 मिनट इसको यहाँ पे ऑयल में फ्राई कर लें ताकि हमारे पास जो मसाले हैं ये अच्छे से क्रैकल हो जाएं। मसाले क्रैकल करने के बाद यहाँ पे इसमें ऐड करेंगे प्याज, एक अदद बड़े साइज का प्याज लेकर इसे फाइनली अच्छे से स्लाइस कर लें और ये यहाँ पे ऐड करेंगे। अब यहाँ पे प्याज ऐड करके इसको आपने बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं पकाना, हल्का सा बस इसे इतना पकाना है कि प्याज जो है वो यहाँ पे ट्रांसलूसेंट हो जाए, इनका कलर बिल्कुल चेंज नहीं होने देना। हल्का सा प्याज सॉफ्ट हो तो यहाँ पे ऐड कर देंगे इसमें अदरक लहसुन और हरी मिर्चों का पेस्ट 2 खाने के चम्मच। ये ऐड करके यहाँ पे इसको भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे। यहाँ पे आपने किसी भी चीज़ का कलर जो है वो ब्राउन की तरफ नहीं जाने देना, बिल्कुल हल्का सा इसे फ्राई करने ताकि ये जो चीज़ें हैं इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। आगे की कलर जो है वो ब्राउन की तरफ जाएगा तो पुलाव का कलर भी चेंज होगा। जैसे ही अदरक लहसुन हल्का सा फ्राई हो तो इसमें मटन ऐड कर दें। अब मटन की यहाँ पे अच्छे से भुनाई कर लेनी है, अच्छे से आपने यहाँ पे मटन को भूनना है। यहाँ पे इस स्टेप में भुनाई जो है वो बहुत ज़रूरी है, जितनी अच्छी भुनाई होगी फ्लेवर जो है वो उतना ही ज़बरदस्त आएगा। तो आपने 4 से 5 मिनट यहाँ पे मीडियम फ्लेम पे अच्छे से मटन की भुनाई लाजमी कर लेनी है ताकि हमारे पास जो पुलाव है इसका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आए। साथ ही यहाँ पे ऐड कर देंगे सूखी हुई लाल मिर्चें 2 से 3 अदद। अच्छा, ये लाल मिर्ची जो है ये सिर्फ खूबसूरती के लिए ऐड करते हैं, फ्लेवर इसका जो है वो बिल्कुल नहीं आता। इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे सफ़ेद मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर 1/2 टीस्पून और साथ ही ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च का पाउडर 1/2 टीस्पून,
बस ये बेसिक से स्पाइसेस हैं जो यहाँ पे हमारे पास पुलाव में ऐड होंगे। ये मसालों की भी यहाँ पे मटन के साथ अच्छे से भुनाई करेंगे ताकि इन मसालों का जो कच्चापन है वो भी यहाँ पे अच्छे से ख़त्म हो जाए। अच्छे से भूनने के बाद यहाँ पे फ्लेम जो है इसे बिल्कुल ऑफ कर दें और फ्लेम ऑफ करने के बाद अब यहाँ पे इसमें शामिल करेंगे दही। एक कप के बराबर दही जो है वो यहाँ पे आपने इसमें ऐड करना है और दही ऐड करके इसे फ़ौरन से अच्छे से मिक्स कर लें। तब तक मिक्स करते रहें जब तक यहाँ पे जो ग्रेवी है वो अच्छे से स्मूथ हो जाए और जैसे ही यहाँ पे ये टेक्सचर थोड़ा स्मूथ होने लगे तो फिर यहाँ पे फ्लेम जो है वो मीडियम कर दें। अब यहाँ पे इसे मीडियम फ्लेम पे हमने कवर करके पकाना है तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए। 8 से 10 मिनट यहाँ पे इसे कवर कर दें और कवर करके मीडियम फ्लेम पे पकाएं ताकि दही का जो पानी है वो यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो जाए। 10 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे जो दही का पानी है वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। दही का पानी यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ड्राई कर लेना, इसमें बिल्कुल भी यहाँ पे पानी जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पुलाव के लिए यहाँ पे हमारे पास मटन का जो मसाला है वो बहुत ही परफेक्ट बन के तैयार हुआ है। अब यहाँ पे इसे 1 से 2 मिनट फर्दर इसी तरह से कुक करेंगे। 1 से 2 मिनट अच्छे से पकाने के बाद अब यहाँ पे इसके अंदर ऐड करना है हमने साबित हरी मिर्चें 2 अदद और इसके साथ ही यहाँ पे ऐड करेंगे गरम मसाला हाफ टी स्पून। ये साबित हरी मिर्चें जो हैं वो खूबसूरती के लिए ऐड की हैं। इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर, बहुत ही ज़बरदस्त सा एरोमा आता है। जो हमारे पुलाव की खुशबू है वो यहाँ पे ये साबित हरी मिर्चें ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त आती है। तो गरम मसाला ऐड किए तो गरम मसाला ऐड करके इसे जस्ट यहाँ पे 1 मिनट के लिए अच्छे से भूनते हुए पका लेंगे और अच्छे से पकाने के बाद अब यहाँ पे है नेक्स्ट स्टेप इसमें यखनी ऐड करने का। तो यखनी जो है वो यहाँ पे आपने चावलों को देखते हुए ही ऐड करनी है। यहाँ पे यखनी मैंने ऐड की है 2 गिलास और इसके साथ ही 1 गिलास हम यहाँ पे इसमें पानी ऐड करेंगे। तो इन टोटल यहाँ पे तकरीबन 3 गिलास के जितना पानी जो है वो यहाँ पे इसमें ऐड करना है। चावलों के लिए पानी या फिर यखनी जो है वो आपने अपने हिसाब से ऐड करना है। अगर आपके पास यखनी है तो आप इसमें इन टोटल 3 गिलास यखनी भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास यखनी कम थी तो मैंने 1 गिलास पानी ऐड कर दिया। अब यहाँ पे इसे कवर कर देंगे और लो फ्लेम पे इतना पकाएंगे कि इसमें एक बॉयल आना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पे मैंने लिए हैं बासमती राइस तकरीबन 2 गिलास के बराबर ये बासमती राइस हैं जिनको तकरीबन 1 घंटा पहले मैंने भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पे इनका जो ये पानी है ये यहाँ पे हम ड्रेन कर देंगे और जैसे ही यखनी में यहाँ पे पहला बॉयल आए तो पहला बॉयल आने के बाद जो हमने ये चावल भिगो के रखे थे इनका पानी ड्रेन करने के बाद ये चावल हमने यहाँ पे ऐड करने। चावल ऐड करने से पहले यहाँ पे इसको एक दफ़ा अच्छे से मिक्स कर लें और अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर जो चावल हैं ये हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि आपके चावल जो है वो बहुत ही खिले खिले बने तो कोशिश करें कि इसमें पानी जो है वो आप प्रॉपर ऐड करें। कुछ लोग जो हैं वो चावल के लिए 2 गिलास अगर चावल इस्तेमाल करें तो उसमें 4 गिलास पानी जो है वो ऐड करते हैं, लेकिन चावलों को अगर खिला खिला रखना है तो इसमें तकरीबन 3 गिलास पानी जो है वही ऐड करें। अब यहाँ पे इसको हल्के हाथों के साथ आपने अच्छे से मिक्स कर लेना और मिक्स करने के बाद आपने इसे यहाँ पे कवर कर देना। फ्लेम यहाँ पे आपने मीडियम रखनी है। मीडियम फ्लेम करके यहाँ पे इसे कवर कर दें और कवर करके अब यहाँ पे इसे इतना पकाएंगे कि चावलों का जो पानी है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। फ्लेम जो है वो आपने थ्रू आउट मीडियम ही रखनी है और यहाँ पे चावलों का पानी जो है वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है। अच्छे से आपने बहुत ही हल्के हाथों के साथ इसको एक दफ़ा मिक्स करके चेक ज़रूर कर लेने कि इसमें पानी जो है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अच्छे से पानी जो है उसको आप यहाँ पे ड्राई कर लें और जब पानी यहाँ पे अच्छे से ड्राई हो जाए फिर ही इसको यहाँ पर दम पे लगाएं। अच्छा, यहाँ पे गार्निशिंग के लिए मैं इसके ऊपर से ऐड कर रही हूँ फ्रेश चॉप किया हुआ हरा धनिया, जिससे चावलों की जो लुक है वो बहुत ज़बरदस्त आती है। धनिया ऐड करके इसको नॉर्मली जिस तरह से हम घर पे दम लगाते हैं बिल्कुल उसी तरह से रुमाल से कवर करके लो फ्लेम पे इसे तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पे रख दें ताकि चावल अच्छे से कुक हो जाएं। 20 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे दम जो है वो भी बहुत ही अच्छे से लग चुका है। बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे हमारे पास जो चावल हैं वो बन के तैयार हुए हैं। बिल्कुल खिले खिले से चावल हैं। बहुत ही परफेक्ट यहाँ पे हमारे पास मटन वाइट पुलाव जो है वो बन के तैयार हुआ है। खिले खिले चावल बनाने का यही तरीका है कि आप इसमें पानी जो है वो प्रॉपर रखें। अगर आप इसमें पानी ज़्यादा ऐड कर देंगे तो चावल जो है वो बिल्कुल भी खिले खिले नहीं बनते। अगर आप 2 गिलास चावल ले रहे हैं तो इसमें फिर आप 3 गिलास पानी लगाएं तो चावल जो है वो बहुत परफेक्ट बनते हैं। वाइट पुलाव का जो असल टेस्ट है वो इसके गरम मसालों के साथ आता है। अगर आपने स्पाइसीनेस बढ़ानी है तो आप इसमें हरी मिर्च का इस्तेमाल थोड़ा ज़्यादा कर लें। बहुत कम मसालों के साथ ये जायके से बहुत ही भरपूर, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही डिलीशियस बन के तैयार होते हैं।
जो कि बकरा ईद की दावतों के लिए बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि खाने में ये बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होते हैं। तो टिप बस इसकी यही है कि आपने चावलों को पानी जो है वो प्रॉपर लगाना है। इसको जब आपने स्टीम करना है, प्रेशर कुक करना है, तो मटन को बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना। व्हाइट पुलाव में गरम मसाले का इस्तेमाल प्रॉपर रखेंगे तो इसका फ्लेवर जो है वो बहुत ज़बरदस्त आएगा। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी, जो कि उम्मीद करती हूँ आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बकरे ईद की स्पेशल रेसिपीज़ आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। रेसिपी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने प्यारों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलूंगी आपसे किसी और वीडियो में कोई बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर। तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। थैंक यू सो मच। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।